स्वागत है आपका। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्धद्दिवाकरनिभो उज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचमक्षं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्मरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिलभवभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणं नयनं जं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। श्री महादेव शंभु। सानन्दम् आनन्दं वने वसन्तम् आनंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित महाविभागम नारायण प्रियम नग्न मदाप्यहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए शिव महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। शिवा शिव प्राण वल्लभा भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम बारंबार प्रणाम। आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं और कथा का सार। आज की कथा बहुत ही मनमोहक आनंददायक है। ये कथा सतयुग और द्वापर की। कौन सी कथा? एक बार मनुष्यों को अभिमान हो गया, जैसे किसी के पास ज्ञान हो जाता है उससे भी अहंकार हो, गर्व हो जाता, धन का अभिमान हो जाता, किसी को रूप का अभिमान हो जाता है। इसी तरीके और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी अभिमान हो। इस कथा को आज सुनेंगे। और फिर सतयुग की कथा कौन सी? जालंधर नाम का एक दैत्य। और समय रहा तो द्वापर की शंखचूड़ की कथा कहेंगे। इससे पहले हमारे आपके जीवन में एक चीज जानना बहुत जरूरी है। जब भगवान का त्रिपुरारी नाम पड़ा, इस कथा को आप मेरे विद्युत जन सभी जानते हैं कैसे नाम पड़ा, लेकिन
अब जो त्रिपुरारी थे, एक ही मंत्र का जाप किया करते थे, कौन सा? पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब त्रिपुरारियों ने ऋषि मुनि और देवताओं को तंग कर दिया था, घर से बेघर कर दिया था, तब ऋषि मुनि कहाँ जाते? ब्रह्मा जी के पास आते। अब ब्रह्मा जी तो कहते हैं, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ही वरदान दिया है। अरे जिसको गुरु दीक्षा मिल जाए उसका गुरु वाला उसका क्या कर सकता है? तो सीधे कहाँ चले गए? नारायण के पास में। और नारायण के पास जाते हैं, और नारायण भगवान जो है यज्ञों का स्मरण करते हैं, और यज्ञों के स्मरण यानी यज्ञ करते हैं, यज्ञों से बहुत सारे दैत्य और भूत प्रेत प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही त्रिपुरारी नगर में पहुंचते हैं, और वहां तो सदाशिव की शक्ति थी, उस सदाशिव की माया से सारे जो भूत प्रेत नारायण के द्वारा भेजे गए थे, जो यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, सारे भस्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर देवता आते हैं और कहते हैं, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं? भैया मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तब देवता लोग बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं, और क्या कहते हैं? स्तुति करते हैं, फिर कहते हैं, देवताओं चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तब भगवान ने क्या किया? एक मुंडी नाम का पुरुष प्रकट किया। कथा बहुत हमारे आपके जीवन में उतरने वाली। आज संसार में पाखंड ही पाखंड चल रहा है। संत निरता पाखंडा। कैसे? जब भगवान विष्णु ने मुंडी को प्रकट किया तो मुंडी का स्वरूप कैसा था? सिर मुड़ा हुआ था, और मलिन वस्त्र पहने हुए थे। एक दाहिने हाथ में झाड़ू, और बाएं हाथ में लकड़ी का कमंडल यानी लकड़ी का कटोरा था। अब भगवान विष्णु ने कहा, और जैसे ही प्रकट हुआ तो उसने कहा, प्रभु मेरा नाम क्या, मेरा कार्य क्या, मेरा स्थान क्या? तीन प्रश्न किए। तब कहते हैं भगवान विष्णु, तुम्हारा नाम आज से मुंडी होगा, और तुम्हारा स्थान तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करो। अब कहते हैं, यहां से त्रिपुरपुर नगर है, जहां पे तीन दैत्य हैं। कौन कौन से? उनके नाम भी आपको जानते हैं, कमलाक्ष, बिंदु माली, और एक और है। तो तीनों के पास जब जाते हैं मुंडी, अब भैया मुंडी जो है नारायण नारायण का जाप करने लगे। अब वहां कोई सुने ना, क्योंकि उस नगर में तो बाबा जी पहले ही आ गए। कौन से बाबा जी? बाबा भोलेनाथ। अब भोलेनाथ ने कहा, भैया जब तक ये अधर्म नहीं करेंगे तब तक हम इनका वध नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जब बहुत बार संसार में क्या होता है, एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद में 2-3 साल तो मंत्र को जपा, इसके बाद बोले, अरे मेरे गुरु जी की तो कृपा ही नहीं हो रही, सुन ही नहीं रहे, गुरु बदल लिए। अब क्या हुआ? जब नगर में मुंडी का किसी ने कोई कथा नहीं सुनी, तो मुंडी को अपमान करके भगा दिया गया। और मुंडी आए फिर नारायण के पास में, और कहते हैं, प्रभु ऐसे ऐसे हुआ, पूरी पूरा समाचार बताते। तब मुंडी क्या कहते हैं? भगवान नारायण कहते हैं, तुम कैसे गए थे? तब मुंडी कहते हैं, प्रभु मैं तो अकेले ही गया था। बोले, नहीं नहीं, कभी भी भगवान का प्रचार प्रसार करना है तो अपने साथ में अपने साथी तैयार करिए। कौन? यानी शिष्य तैयार करिए। तब मुंडी ने 4 शिष्य बनाए। और कौन से शिष्य? ऋषि मुनि और उपाध्याय। और एक आप समझ लीजिएगा, 4 जब ऋषि हुए तो चारों ऋषि जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। अब गुरु कैसे थे? गुरु का स्वरूप जैसा अभी आपने सुना, वैसे ही शिष्यों का स्वरूप हो गया। अब गुरु और चेला नगर में गए। अब देखिए, वहां श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाप करने लगे। इधर कुछ लोग इकट्ठे हो गए, बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से देव ऋषि नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और सदाशिव कहते हैं कि त्रिपुरों के नगर में जाइए और वहां जाके हमारे जो भक्त हैं उनको कुछ उपदेश करिए। अब देव ऋषि नारद मुनि ने भी जो है मुंडी के स्वरूप को ही पहन लिया, यानी जैसा मुंडी था वैसा ही देव ऋषि नारद मुनि बन गए। यहाँ पे नारायण भगवान ने कहा मुंडी से क्या, 16,000 शास्त्रों का एक रचना करिए। और वो रचना कैसी, यानी इस संसार में लोग कहते हैं ना, जीवन और मृत्यु यही है, सुख और दुख यही है, ये जीवन एक बार मिला है, आनंद लो भोगों का, जितना चाहो कमाओ, चाहे अधर्म से ही क्यों ना कमाओ, धन आना चाहिए इन इन प्रकारेण। अब देव ऋषि नारद मुनि जब त्रिपुरों के राजाओं के पास पहुंचते हैं तब कहते हैं अरे महाराज, आपके नगर में एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं और मैं तो अभी भी दीक्षा लेके चला आ रहा हूं। अब इस कथा को भी आप सुना। मेरा कहने का ये सारे है इस कथा से कि सतयुग की कथा में हमारे नारायण भगवान विष्णु ने एक मुंडी प्रकट किया, फिर भगवान शंकर जो है त्रिपुरों का वध करते हैं और नारायण भगवान कहते हैं आज से तुम मरुस्थल में जाके रहोगे और कलयुग में तुम्हारा प्रचार प्रसार चरम सीमा पे होगा। क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे संत है कि भगवान को हटाओ और गुरु की फोटो लटकाओ, और ऐसे ऐसे संत हैं जो कहते हैं ये शरीर ही आत्मा है, पति पत्नी होके भी एक दूसरे के पैर छूते हैं, तो पाखंड बढ़ रहा है। अब गुरु होने के बाद 4 शिष्य हो 40 हो तो भी ठीक है, माया को छोड़ के आए फिर भी माया में लग गए। जब नारायण ने कहा कि आप मरुस्थल में जाके रहेंगे और कलयुग में प्रचार प्रसार होगा, आज आप खुद ही देख रहे हैं, उस समय पे एक मुंडी था, आज लाखों की संख्या में मुंडी ही मुंडी हो गए। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। तो हमने तो यही मुंडी के प्रसंग से यही पाया। और लोग कहते हैं कोई भगवान नहीं है, यहां तक कि कहते हैं अरे ब्रह्मा जी ने तो अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, तो वो उल्लू हैं। अरे जो आधा अधूरा ज्ञान लेके कभी कथा सुनी ही नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा कि हमारे भगवान क्या है, हमारी कन्हैया क्या है। अरे मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे राम को, राम का चरित्र जो सीधे साधे, जिनका नाम भी सीधा है, उनको लोग नहीं जान पाए, तो मेरे कन्हैया को तो कोई जान ही नहीं सकता। उनका नाम भी टेढ़ा है और उनका काम भी टेढ़ा है। यहाँ पे एक कहा गया क्या, अन्यस्य दोष गुण मन चिंता मासमपि, किसी के ना तो दोष देखिए ना गुण देखिए, और कथा रस महो मोहर मोर, कथा बार बार सुनो और उसको श्रवण करो। फिर क्या कहा, ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। भगवान ने उपदेश कर रहे हैं, क्या कहते हैं, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहि नाम चढ़े भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मेरे प्यारे साथियों, अब यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव और हमारे सहपाठियों के लिए, क्या बड़े सौभाग्य से मनुष्य बन गए और भटकते भटकते कितने सालों तक हम कथा भी सुनते रहे, कथा का श्रवण भी करते रहे, भागवत शिव पुराण जाने कितने पुराण पढ़ डाले। एक इतना, यानी कोई डॉक्टर है